नमस्कार दोस्तों। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघी या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 21 जनवरी दिन शनिवार को है। शनिवार को अमावस्या तिथि पड़ने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। साथ ही इस दिन प्रयागराज में शाही स्नान भी किया जाएगा। मौनी अमावस्या की तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान, जप तप, दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व है। इस अमावस्या तिथि को साधु संतों की तरह चुप रहकर और मन को शांत करके ध्यान करना बहुत उत्तम माना जाता है। दोस्तों, पांचांग के आधार पर देखें तो माघ अमावस्या की तिथि 21 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 6:17 से शुरू हो रही है और यह तिथि अगले दिन 22 जनवरी दिन रविवार को सूर्योदय से पूर्व ही सुबह 2:22 पर खत्म हो रही है। 22 जनवरी को सूर्योदय से पहले ही मौनी अमावस्या की तिथि खत्म हो जा रही है, इसलिए इस दिन मौनी अमावस्या नहीं हो सकती है। 21 जनवरी को सूर्योदय सुबह 7:14 से हो रहा है और मौनी अमावस्या की तिथि सुबह 6:17 से शुरू हो रही है। ऐसे में सूर्योदय के समय मौनी अमावस्या की तिथि प्राप्त हो रही है। इस वजह से इस साल मौनी अमावस्या 21 जनवरी को मनाना उचित है। दोस्तों, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान दान तो सूर्योदय के समय से ही प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन चौघड़िया मुहूर्त को देखा जाए तो सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:53 तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। इसमें स्नान दान करना अच्छा रहेगा। प्रयागराज में इस समय माघ का मेला हुआ है। इसमें मौनी अमावस्या का स्नान विशेष है। इस दिन आपको संगम में मौनी अमावस्या स्नान करना चाहिए। आपको भगवान विष्णु की अति कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस बार मौनी अमावस्या बेहद खास रहने वाली है। मौनी अमावस्या पर पूरे 30 साल बाद एक विशिष्ट योग बन रहा है। ज्योतिषविदों का कहना है कि मौनी अमावस्या पर 30 साल बाद खप्पर योग बन रहा है। यह योग धार्मिक कार्यों को संपन्न करने और कुंडली में शनि के शुभ प्रभावों के लिए किए जाने वाले उपायों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या की पूजन विधि इस प्रकार है। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में काले तिल, लाल फूल मिलाकर सूर्य को जल अर्घ दें और श्री हरि का ध्यान करते हुए मौन रहने का संकल्प लें। इसके बाद पितरों को जल से तर्पण करें। फिर किसी गरीब ब्राह्मण को अन्न, कंबल, गरम कपड़े, गुड़, सब्जी, घी, तिल आदि का दान करें। काला तिल का दान शनिदेव को प्रसन्न करेगा। इन वस्तुओं का दान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। वे खुश होकर आपको खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन कुछ कार्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन पितरों के नाम तर्पण करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करें और पीले रंग के पवित्र धागे को 108 बार परिक्रमा करके बांधें। पीपल के नीचे एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है
और परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन से पहले खुद पर गंगा जल जरूर छिड़कें। अगर आप इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे तो इससे उनके कष्ट दूर होंगे और पितृ प्रसन्न होंगे। पितरों का ध्यान करते हुए मौनी अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। आप किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र आदि कुछ भी दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो मौनी अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं और इस पौधे की सेवा भी करें। ऐसा करने से पितर बेहद प्रसन्न होते हैं। आपके द्वारा लगाया गया पीपल का पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा, आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर के सारे संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। वैसे तो पीपल का पौधा किसी भी अमावस्या को लगाया जा सकता है, लेकिन मौनी अमावस्या को लगाना विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन धर्म कर्म के कार्यों को करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन कंबल, फल, गर्म कपड़े, अन्न आदि का दान करने का विशेष महत्व है। माघ का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने किए गए जप तप, दान और पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग कुंभ नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, वे घर में गंगा जल मिलाकर सभी तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।